शिव भी तुम, शक्ति भी तुम में ही जग समाया है। जो देखे जिस भाव से उसने वही रूप पाया है। तुम आशुतोष, तुम ब्रह्मचारिणी, तुमने ही कंठ में विष को समाया। पहन मुंडों की माला गले में, अनोखा रूप तुमने पाया। पहन मुंडों की माला गले में, अनोखा रूप तुमने पाया है। तुम महाकाल, तुम महाकाली, तुमने ही जग बनाया है। तुम सृजन करता, तुम ही पालनहार, तुम में ही जग समाया है। तुम शैलपुत्री, तुम पर्वतवासी, तुमने ही मृदंग बजाया है। तुम चंद्रघंटा, तुम चंद्रधारी, तुमने ही नक्षत्र सजाया है। तुम शिवा, तुम में संपूर्ण शिव समाया है। तुम ही हो शिव, तुम ही शक्ति, तुमने ही जग बनाया है। ये शिव की स्तुति के बाद, क्योंकि सावन है तो सावन में कुछ हल्का सा मोहब्बत एक वो भी चलता है, तो जो बस आंख बंद करके महसूस हो वो हल्की सी फुहार हो तुम। जो बस आंख बंद करके महसूस हो वो हल्की सी फुहार हो तुम। बारिश के बाद एक हल्का सा हवा का झोंका हो तुम। अंदाजा नहीं कि तुम कौन सा पन्ना हो मेरी जिंदगी का, जो कोई पढ़ ले उस पन्ने को तो जान ले मुकम्मल वो पन्ना हो मेरी जिंदगी का। काश तेरे शहर वाली शाम मेरे शहर में भी होती। काश तेरे शहर वाली शाम मेरे शहर में भी होती। शामें तो बहुत है मेरे शहर में, पर जिस शाम में तू होती वो मेरे शहर में होती। जब दूर हो गए वापस में ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सावन है और सावन में जो एक लोग दो लोग आपस में दूर होते हैं तो बोलते हैं कि मैं तेरे शहर में नहीं फिर भी तेरी खुशबू आ रही है। मैं तेरे शहर में नहीं फिर भी तेरी खुशबू आ रही है। ये यार तो मेरे जहन से या फिर तेरी यादों से आ रही है। हमारी छत पे जो आया तुम्हारे रूप जैसा है। हमारी छत पे जो आया तुम्हारे रूप जैसा है। तुम्हारे गांव में जो चांद निकला वो कैसा है। क्या बात। अच्छा, ये सावन का माहौल है तो उसमें कि हो सके तो भीड़ से पहले चली आना। हो सके तो पहले चली आना। हो सके तो भीड़ से पहले चली आना। उछीड़ तक रहना। उछीड़ मतलब जब सब चले जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कहना है तुझसे, बस कुछ पल साथ रहना है तेरे। अगर यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बोलूं कि पर सबको अपने अंदर टटोलना होगा कि ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर खुद से पहले किसी का ख्याल आए तो समझ जाना इश्क है। अगर खुद से पहले किसी का ख्याल आए तो समझ जाना इश्क है। अगर अकेले में बड़बड़ाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो समझ जाना इश्क है। अगर किसी की अधूरी बात भी पूरी समझ में आ जाए तो समझ जाना इश्क है। अगर किसी का होना जरूरत से ज्यादा खुशी दे और ना होना दुख दे जाए तो समझ जाना इश्क है। अगर किसी की बात बिन आर्ग्यू के मानने का मन करे तो समझ जाना इश्क है। अगर किसी का नाम सुनकर आंखों में चमक और लबों पर मुस्कान आ जाए तो समझ जाना इश्क है। लास्ट में कि अगर किसी के पुराने मैसेज बार बार पढ़ने का मन करे तो भी समझ जाना इश्क है। और अगर लास्ट लाइन है कि मिस कॉल का नोटिफिकेशन, अगर किसी के मिस कॉल का नोटिफिकेशन स्क्रीन से हटाने का मन ना करे तो समझ जाना इश्क है। तो अब सबने टटोल लिया अपने अंदर कि है कि नहीं है। अच्छा, ये तो हंसी मजाक हो गई, पर क्योंकि मैं एक बहन भी हूँ तो मैंने इस सावन के लिए लिखा है कि ए वीर, और जैसा कि मेरा मिजाज है कि मैं देशभक्ति ज्यादा लिखती हूँ तो ए वीर ए वीरा, इस बार जब तेरी बहन घर आई होगी साथ अपने राखी भी लाई होगी। तेरी कलाई ना पाकर कितना पछताई होगी। तेरी कलाई ना पाकर कितना पछताई होगी। कुछ पल रुक कर संभल कर
इस बात पर हर्षाई होगी कि आज कितनी ही बहन तेरी वजह से राखी बांध पाई।